हेलो बच्चों। नमस्ते। कैसे हैं सभी? सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जिसका ऑफिशियल नेम है सोनी फिजिक्स एकेडमी, आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको आईआईटी जेईई फिजिक्स के लिए जो पूरा सिलेबस है उसकी पूरी वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, केवल आपकी ये सेवा है। हाँ? और मैं बता दूं और आगे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डेली लाइव आती है शाम को 5:10 PM पर, इवनिंग में 5:10 PM पर आती है, लेकिन आज मैंने रिकॉर्डेड डाली है। कारण उसका ये है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है टाइम में। और दूसरा कि मॉर्निंग में 9 AM पर है ना, मैकेनिक्स की वीडियो रिकॉर्डेड तुमको मिलती है। तो इस तरह 3 यूनिट अपनी कंप्लीट होने वाली हैं लगभग 20 सितंबर तक। ठीक है ना। तो आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ। और उसमें मैग्नेटोस्टैटिक है ना, अपना जो टॉपिक है वो मैग्नेटोस्टैटिक है। उसमें मैं काफी सारा पढ़ा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हो। तो आज जो टॉपिक है मैग्नेटोस्टैटिक का वो है एम्पियर लॉ। ठीक है। और ये लॉ का क्या कहता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सुन लें। कि मान लो कि यहाँ पे कुछ स्पेस है और स्पेस में कुछ करंट है। ठीक है, इस तरह कोई करंट है स्पेस में। तो मैं समझाने के लिए ऐसा बोल देता हूँ, ये टोटल करंट क्या है, आई है। ठीक है। और जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे अपना इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ पे स्पेस में है मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप एज्यूम कर लिया। और कैसा लूप, क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप एज्यूम कर लिया, जिसको मैंने नाम दे दिया सी। तो एम्पियर लॉ कहता है कि ये जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका लाइन इंटीग्रल है ना, इसका जो लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का बराबर होता है म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड द लूप। लूप के अंदर जो टोटल करंट है उसके टोटल के बराबर होता है। तो इसको इसको बोलते हैं बस, ठीक है, एम्पियर लॉ, बात खत्म। और ये एक पहली बात, इसकी बात करें तो इसमें ये केवल मैग्नेटोस्टैटिक में वैलिड है, तुमको पता होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वैलिड नहीं है। अपन ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ये मैग्नेटोस्टैटिक में वैलिड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वैलिड नहीं है। ठीक है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये वैलिड नहीं है हर जगह पे। ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ पे ये कोई अच्छा नियम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, बेहतर नियम नहीं है मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए। बेहतर नियम तो कौन है, बेहतर नियम है बायो सावर्ट लॉ, है ना, वही ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये बेहतर है इनफाइनाइट सिस्टम के लिए। इनफाइनाइट सिस्टम हो जहाँ तुम्हें नजदीक ही काम करना हो कहीं पे, इनफाइनाइट सिस्टम में बता चुका हूँ, ठीक है, पिछले वीडियोज में। तो जहाँ तुम्हें कहीं नजदीक काम करना हो वहाँ ये ठीक है, वहाँ काम में ले सकते हो। ठीक है। तो एक तो ये मैग्नेटोस्टैटिक में ही वैलिड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में काम में नहीं लेंगे इसको, इसमें थोड़ी टर्म और आ जाती है ना, उनकी बात करेंगे। दूसरी क्या कहा था मैंने कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिस्टम के लिए ही अप्लाई होता है अच्छे से, फाइनाइट सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। तीसरी बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करें। एक अपन स्टोक कर्ल थ्योरम पढ़ी है, तो स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहती है कि किसी वेक्टर का जो कर्ल है, तो वेक्टर में कौन सा ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर ले रहा हूँ, उसका जो सरफेस इंटीग्रल एट ए सरफेस किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ओवर सी डी डॉट डीएल। स्टोक कर्ल थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी है। इसका मतलब क्या बताऊं कि ये जो लूप है इस पर जो तुम कर रहे हो, ये क्लोज लूप है, इस पर जो तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हो, बराबर है इसके अंदर, ध्यान दें थोड़ा सा, इसके अंदर जो सरफेस है, केवल इसके अंदर अंदर जो सरफेस है उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं लगाया क्योंकि वो सरफेस क्लोज नहीं है, वो सरफेस ओपन सरफेस, वो कोई वॉल्यूम को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्लोज सरफेस नहीं है, वो एक ओपन सरफेस है। वॉल्यूम को जो कवर करता है वही क्या होता है, क्लोज सरफेस होता है, तुमको सबको पता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं पुट करूँ, है ना,
और एक एक चीज और लिखूं कि तुम्हें पता होगा कि जो करंट होती है, टोटल करंट कहीं पे भी है ना, इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट ये वेक्टर। जे वेक्टर क्या है? जे वेक्टर कहलाती है करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी। क्या कहलाती है? वॉल्यूम करंट डेंसिटी। ठीक है ना? तो इसकी मैं बात, एक तो मुझे बात करनी है, एक टॉपिक में मैं चलूंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, सरफेस करंट डेंसिटी और वॉल्यूम करंट डेंसिटी इनकी, है ना, इनकी बात मैं करने वाला हूँ एक वीडियो में, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल टाइप के मैं क्वेश्चन एक वीडियो में कराऊंगा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं करा सकता और इससे पहले भी नहीं करा सकता था इनको, क्योंकि ये हमको आने चाहिए पहले, है ना। इनसे रिलेटेड जो अपन क्वेश्चन करेंगे उनको समझने के लिए अपन को ये दो लॉ अपन को आने चाहिए थे, बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, अब एम्पियर लॉ पे चल रहे हैं, है ना। तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो भाई साहब मैं ले रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डीएस ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डीएस लिया। तो यहाँ पे सिग्मा आई कहाँ निकाल रहे हो? सिग्मा आई कहाँ निकाल रहे हो? सिग्मा आई इसी सरफेस पर ही तो निकाल रहे हो, यहाँ इसमें कितनी करंट है, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको एस से एस मिला दिया, और यहाँ पे मैं वही नाम रखूंगा जो मैंने नाम यहाँ रखा है, तो मेरे सरफेस का नाम एस है, ठीक है ना। तो एस सरफेस, बिल्कुल एक एक बात को मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, एस दोनों सेम नाम, ठीक है ना। ओके, क्लियर। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो पुट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर एस डेल क्रॉस बी। एक छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि सर जी एस कहाँ लिख रहे हैं। तो देखो मैं पहले डीए लिख रहा था तो मुझे प्रॉब्लम हुई, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते, हल्के हम ना रहे। देन कंपेयर दैट, इनको कंपेयर कर लें तो हम देखेंगे तो डेल क्रॉस बी बराबर क्या आ रहा है, म्यू जीरो। ठीक है ना। एक बात मैं और डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि एक बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, कि मैं केवल इसको यहाँ पुट करूँ, केवल इसको यहाँ पुट करूँ, देन डेल क्रॉस बी डॉट डी एस बराबर होता है म्यू नॉट और समेशन इस तरह। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं, एक तो रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, और एक रिजल्ट, ठीक है। तो अब मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चनों की बात करता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करता हूँ जो क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। एक तो ये है कि तो वो बी वेक्टर दे दे, बी वेक्टर दे दे और जे वेक्टर पूछे। बी वेक्टर दे दिया, देन जे वेक्टर पूछ ली, है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब बी वेक्टर भी किस में दिया, मान लो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया। तो बी वेक्टर जब तुमको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया तो डेल क्रॉस बी भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिटरमाइन करना पड़ेगा, है ना। तुम्हें आना चाहिए वहां पे कि अपन कर्ल जो लेते हैं वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह लेते हैं, वो मैं बता चुका हूँ तुमको। तो जे वेक्टर आ जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो बी वेक्टर दे दिया, देन जे वेक्टर अपन को पता चल गया, देन अब उसने कहीं करंट फरंट पूछी तो अपन अब करंट भी बता सकते हैं कि यहाँ पे करंट ये है, ठीक है ना। अभी मैं कराऊंगा, इसका भी क्वेश्चन बना दूंगा। दूसरा, इसका तो क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है, कहीं देखा है मैंने। तो इसका क्वेश्चन क्या आया था, इसका क्वेश्चन ये था, अब तुम कर दोगे हालांकि। तो इसका क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन ये था कि एक यहाँ पे हेमिस्फीयर दे रखा था, और यहाँ एक वायर लगा रखा था, इसमें करंट दे रखी इसने 10 एम्पियर, है ना, और ये हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर इज ए क्लोज सरफेस, ठीक है ना। ओके, तो इसने पूछा था कि इस सरफेस पर, केवल इस सरफेस, तो इस सरफेस पर इसकी वैल्यू बताइए ओनली, ये वैल्यू बताइए, ठीक है। बताओ, करना क्या, करना क्या है, म्यू नॉट इंटू समेशन आई। इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर कितनी करंट है, ये तो सारी करंट है, बोलो। इस सरफेस के अंदर, ये अंदर वाली करंट ही तो होती है सरफेस की, जो सरफेस को ऐसे क्रॉस करती है वही तो होती है ना। समेशन आई मैंने लिखा है यहाँ पे, सरफेस एस को जो क्रॉस करती है, सरफेस एस को, तो एस का नाम यहाँ ये है, तो सरफेस एस को यही तो करंट क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। अब चाहे यहीं से ही कर रही है, कर तो रही है, बोलो, ठीक है ना। देन आंसर क्या आ जाएगा, 10 म्यू नॉट, 10 म्यू, ठीक है ना। तो ऐसे ना डरें कि सर जी यहीं से जा रही है, नहीं, इस सरफेस पर तो देखोगे, ठीक है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, 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 यानी यहाँ तो है ना 10 एम्पियर, यहाँ तो जा रही है ना 10 एम्पियर।
यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो टोटल करोगे तो यही तो आएगी सारी, टेन म्यू नॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे भी आ चुका है तो मैंने बता दिया तुमको। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत अच्छा सा नियम नहीं है ये, है? इस पर एक क्वेश्चन, हालांकि तुमको आना चाहिए, पर मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ। तो देखें क्या बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे थोड़ी सी, ठीक है, हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी को ऑब्जेक्शन हो जाए, है ना। हम्म, चलो नहीं होगा, मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह एक मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, और ये मैं लेता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर को मैं लेता हूँ फाई कैप डायरेक्शन, इसमें फाई कैप डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे मत, इसको लो तुम पी नॉट अपॉन आर फाई कैप डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देन मुझसे डिटरमाइन कराया कि भाई साहब जहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे करंट डेंसिटी क्या है। ठीक है, ये मेरे सामने क्वेश्चन आया, तो मैंने क्या किया, आंसर दिया इसका। तो मेरे पास तो ये है, वहां पे मैं वैक्यूम ले रहा हूँ, ठीक है, फेस मेरा वैक्यूम है वहां पे। तो मैं इसको कर्ल को लिखूं तो कर्ल का सूत्र क्या होता है इन, देखो वी किस में दिया हुआ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ, बोलो, ठीक है ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर थीटा फाई होता है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब तुम लिखोगे इसको, तो यहाँ आता है 1/h1 h2 h3, है ना। तो 1/h1 h2 h3, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुमको याद है ना, मैं लिख के बताऊँ एक बार, h1 h2 h3, E1 कैप h1, E2 कैप h2, E3 कैप h3, है ना। और डेल ओवर डेल U1, डेल ओवर डेल U2, डेल ओवर डेल U3, और A1 H1, A2 H2, A3, ऐसा कर्व का फॉर्मूला होता है ना किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मैं लिख दिया था, कोई बात। अब मैं बता देता हूँ तुमको, H1 का मान 1 होता है, H2 का मान R होता है, H3 का मान R साइन थीटा होता है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हो जाएगा R² साइन थीटा, ठीक है। और E1 कैप यहाँ पे R कैप है, ठीक है, H1 का मान 1 पुट कर दिया, E2 कैप यहाँ पे थीटा कैप होता है, और ये H2 का मान R पुट कर दिया। E3 कैप का जो है वो फाई कैप होता है, और H3 को मैं क्या पुट करूँ, H3 को R साइन थीटा, ठीक है। डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल थीटा, डेल ओवर डेल, एक मिनट, ठीक है, ओके चलो। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये A1 क्या होता है, A1 होता है जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट इन E1 कैप डायरेक्शन। A2 होता है जो वेक्टर उसका दूसरा कंपोनेंट इन D2 कैप डायरेक्शन। A3 होता है वेक्टर जो है उसका तीसरा कंपोनेंट E3 डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसका हमको दिख रहा है कि इन फाई कैप डायरेक्शन में कंपोनेंट है, फाई कैप मतलब ये वाला ही कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे यही आना, बाकी जीरो जाने सब, जीरो जीरो। और ए थ्री कितना है, B0/R, आर, और H3 क्या है, R साइन थीटा बराबर B0 से। ओके, तो देखो जल्दी जल्दी से कौन मरेगा। देखो, इसको करेंगे तो ये गए, हाँ ये होगा बस, ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगा। इसको करेंगे, ये होगा, तो जीरो हो जाएगा, इसमें दोनों जीरो हैं, ठीक है। तो आर कैप और थीटा कैप की मानिए, तो 1/R² साइन थीटा, ठीक है, आर कैप, है ना। तो आर कैप की क्या टर्म आएगी, देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। आर से तो आर ये कैंसिल आउट है, हटा दो इसको, है ना। तो इसको करें तो B0 बाहर, है ना, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। आर कैप का करेज कटा वो तो जीरो आना,
ये और ये तो जीरो आना। अब थीटा कैप को लें तो थीटा कैप को जीरो आना, थीटा कैप भी जीरो आना, थीटा कैप भी क्या आना, जीरो आना। ठीक है ना? ओके, देखो अब कलन करो इसको, थीटा कैप तुम क्या करोगे, इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो ये अब कलन करोगे जीरो आएगा, है ना? थीटा कैप भी क्या आना, जीरो। बाकी सब जीरो आ रहे हैं, बराबर म्यू नॉट जे वेक्टर। ठीक है, तो जे वेक्टर हमारा आ गया कितना, अच्छा सा आ गया क्या? ठीक है, पी नॉट अपॉन म्यू नॉट को हम नीचे ले आया, है ना? और बी नॉट अपॉन म्यू नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, है ना? ये और ये आ गया। तो कोई स्पेरिकल कहीं स्पेस है और स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ था ये, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से हमने पता चल कर लिया कि उस स्पेस में कहीं करंट डेंसिटी इस तरह, कहीं करंट डेंसिटी इस तरह, ठीक है ना? तो ये स्पेस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड दिस, और इस स्पेस में जे जो है वो इतना है, ठीक है। अब मैं इसी स्पेस में एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ जिसका ओरिजिन मेरा ये, ठीक है, और ये कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर तो जे है वो ये है ना, किसी पॉइंट मतलब जो अपना आर थीटा फाई किसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि भाई इस आर थीटा फाई पर जे इतना है, इस आर थीटा फाई पर जे इतना है, यार खत्म। तो हर पॉइंट पर जे इतना है ना, हर पॉइंट का मतलब थीटा वेरी करता रहेगा, आर वेरी करता रहेगा, देन वो वेरी करता रहेगा, यहाँ आर वेरी किया, यहाँ आर वेरी किया, यहाँ वेरी करता रहेगा, जे वेरी करता रहेगा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक रिंग है, क्या है, रिंग, ठीक है, इस रिंग ने यहाँ पे एंगल जो बना रखा है, बना रखा पाई/4, ठीक है, ओके, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, रिंग की, नॉट स्फीयर, ठीक है। तो बताओ इस रिंग के अंदर ये जो सरफेस है इस सरफेस में कितनी करंट है, ये अपन को डिटरमाइन यहाँ पे करनी है। मेरे कहने का मतलब है वो कहीं भी तुमको एक स्पेस दे, सॉरी सरफेस दे सकता है और उस सरफेस से वो तुमसे करंट पूछ सकता है, ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है? तो मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, किसी पॉइंट से उसने बोल दिया किसी पॉइंट से करंट डेंसिटी इस तरह डिफाइन हो रही है, देन यहाँ एक सरफेस है, इतने एंगल पर है, फलाना फलाना रेडियस पीडियस आर है, हाइट अपन बता ही सकते हैं, ठीक है ना, हाइट तो बता ही सकते हैं ना, हाइट चलो मैं बोल देता हूँ हाइट क्या है ना, इतनी इतनी दूरी पर, इतनी ऊंचाई पर, आर रेडियस की, और इतने एंगल पर, है ना, तो इतने एंगल पर मतलब पाई/4 पर, पाई/4 एंगल पर एक सर्कल है, और सर्कल का जो सरफेस है उससे जाने वाली करंट आपको डिटरमाइन करनी है। तो मैं क्या फॉर्मूला काम में लेने वाला हूँ, यहाँ फॉर्मूला काम में लूंगा इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए, और यहाँ नाम दूंगा एस, और एस किसका, किसमें करंट निकालना चाहता हूँ, इस सरफेस में, एस इसका नाम है, एस किसका नाम है, इस सरफेस का नाम, ये जो सर्कल है ना, सर्कल की जो सरफेस है ये, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे तुम बताओ, तुमको सिखा रखा मैंने, जो डी ए लूंगा, डी ए कहाँ लूंगा, एस पर लूंगा, तो मैं यहाँ कहीं डी ए लूंगा, तो इस सबको मिटा रहा हूँ, है ना, मुझे काम, मेरा काम नहीं आएंगे, तो ध्यान रखना, ये पाई/4 एंगल वगैरह वगैरह बात, रेडियस रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ही मैं ये एक एलिमेंट ले लूँ, ठीक है, और इसकी यहाँ से पोजीशन जो है वो आर, एंगल यहाँ से क्या है, ठीक है ना, अभी तो डिफाइन होगा ये, ओके। तो यहाँ पे इस भाई साहब पर जो करंट डेंसिटी है इस एलिमेंट पर छोटे से पर, ठीक है, तो ये तो आर कैप डायरेक्शन में करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी ये रही तुम्हारी आर कैप डायरेक्शन में, और एरिया जो है इस एलिमेंट का वो किधर है, जेड कैप डायरेक्शन है, मतलब के कैप डायरेक्शन बोल दो, कैसे ही बोलो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो ये हो रहा है बी नॉट कॉट थीटा अपॉन म्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट, और ये हो रहा है डी ए और जेड कैप, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगा के बी नॉट अपॉन म्यू नॉट को तो मैं बाहर करता हूँ, कॉट थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और डी ए,
और आर कैप डॉट जे कैप देखो अब तो, देखो ये तो आर कैप रही और ये जेड कैप रही, इन दोनों को डॉट करो, ये एंगल थीटा ही है, ये थीटा तो ये थीटा। तो आर कैप डॉट जे के जेड कैप करोगे तुम, तो आर कैप डॉट जेड कैप जब करोगे तो आर कैप की वैल्यू, जेड कैप की वैल्यू और एंगल कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही आना, तो कॉस थीटा यहाँ पे तुम लिख दो, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा और ठीक। अब डी ए की वैल्यू यहाँ पुट करनी, तो डी ए की वैल्यू पुट करें, थोड़ी सावधानी से करेंगे। देखो देखो, ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो है वो आर डैश आर प्राइम है, ठीक। ये एंगल डी फाई होता है ना, तो ये क्या हो जाएगी आर डैश डी फाई, आर डैश डी फाई। और ये क्या होगी, डी आर मत मानना, डी आर तो आर की डायरेक्शन में लेंथ होती है, ये वाली लेंथ होती है, तो ये डी आर डैश होगी, क्या होगी डी आर डैश। तो इसका एरिया हो जाएगा, इसको यहीं रख देता हूँ, इसकी जगह रखूंगा मैं आर डैश डी फाई और ठीक है, ओके। चलो अब मैं आर डैश की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे। चलो आर को भगाओ पहले यहाँ से, है ना, एच के रूप में ले आऊं, आर को भी एच के रूप में ले आऊं, आर डैश को भी एच के रूप में ले आऊं। तो आर को जब मैं एच के रूप में लाऊंगा तो देखो क्या होगा, है ना। यहाँ तो ये 90 का एंगल है, ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, एच अपॉन आर, एच अपॉन आर। सही है ना, आधार बटे कर्ण कॉस, तो एच अपॉन आर, तो एच अपॉन आर, आर बराबर क्या आ जाएगा, ये लिखता हूँ यार, एच अपॉन आर बराबर क्या है कॉस थीटा, आर बराबर एच अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं इसको क्या कर रहा हूँ एच स्क्वायर, और इधर लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो अब मैं आर डैश को भगा देता हूँ, तो आर डैश हो गया लंब, और ये है आधार, लंब बटे आधार, आर डैश अपन मेरी ये खत्म बेकार है मेरी, है ना, गंदी है ये, मेरे लाल बटे का वाला नहीं आता। तो आर डैश बराबर एच टेन थीटा, आर डैश बराबर एच टेन थीटा, देन डी आर डैश बराबर क्या आ जाएगा एच सेक स्क्वायर थीटा डी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी मेरे को तब गधों की तरह, तो बी नॉट अपॉन म्यू नॉट कॉट थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन एच स्क्वायर इनटू, ठीक है, आर डैश की वैल्यू क्या है एच टेन थीटा, एच टेन थीटा और एच टेन थीटा हो गया, और डी आर डैश की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डी फाई और रहेगा, ये थोड़ा सा लंबा है ना, मैं जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो एच स्क्वायर से गड़बड़ तो नहीं होगी, सही है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, और देखो कौन क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे कॉस क्यूब है, यहाँ सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर और ये कॉस क्यूब में से स्क्वायर चला गया, ठीक है। अच्छा और देखो और क्या हो सकता है, टेन थीटा, अच्छा यहाँ पे वन अपॉन टेन थीटा, तो वन अपॉन टेन थीटा, ये नमस्ते, ठीक है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया, तो बचा क्या कॉस थीटा डी थीटा डी फाई। अब डी फाई की लिमिट तो भैया पूरा ही घूमना है तुमको, तो मतलब पूरे में करंट तो निकालनी है, तो डी फाई जीरो से टू पाई, तो टू पाई बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जीरो से कहाँ तक जाएगा, जीरो से पाई बाई फोर, अपने पाई बाई फोर लिया था ना, जीरो से पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का क्या हो जाता है साइन थीटा पाई बाई, तो ये आंसर आ गया टू पाई पी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और साइन पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू, तो रूट टू पाई पी नॉट अपॉन, ठीक। मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये तो तुम कर सकते थे, ठीक है। इंटरेस्ट था ये बताने में कि एक स्पेस है, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन इसने कर रखा है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर रखा है, और वहाँ जो स्पेस में जे वेक्टर है वो ये, ठीक है ना। देन वो कहीं भी कुछ भी शेप तुमको दे सकता है, और उस शेप पे वो करंट पूछ सकता है, तो मैंने खतरनाक वाला लिया जान पूछ के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाकी जनरली तुमसे जो पूछा जाएगा मेरे हिसाब से तो कार्टेशियन में सल्टा देगा तुम्हें, ठीक है ना, कार्टेशियन में ही सल्टा देगा। ठीक।
थोड़ा सा इसको बिल्कुल समझें, अच्छे से समझ के ही पढ़ें। तो बहुत सारी बातें हैं, है ना, कि यहाँ पे आ गई। उल्टा काम करवाया हमने। दुनिया एम्पियर लॉ में करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालती है, या मैंने मैग्नेटिक फील्ड से की जगह में करंट निकाला, ठीक है ना, ये हुआ। अब मैं इस तरह के एप्लीकेशन आया तो अब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो करने वाला हूँ नेक्स्ट, अब मैं तुमको सिखाता हूँ कि एम्पियर लॉ को किस तरह काम में लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ये ले रहा हूँ। चलो पहले सिखाता हूँ तुमको, है ना। ये करंट इसमें आई है, एक वायर है, लॉन्ग वायर, ये करंट आई है। देन यहाँ पे डिटरमाइन करना है तुमको मैग्नेटिक फील्ड, और लॉन्ग वायर है तो पॉइंट भी 100% इसके कुछ समीप पे, इसके नियर है ना। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक। तो इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर लूप बनाएंगे। और जब मैं एम्पियर लूप बनाऊंगा तो मेरी कोशिश यही होगी कि एम्पियर लूप ऐसा लूँ जो पॉइंट पी से होकर तो जाए, और दूसरा सिमेट्रिक, जैसे अपन उसमें लेते हैं ना गॉस लॉ में, सेम इस तरह। तो मैंने एक एम्पियर लूप बना दिया, डायरेक्शन मैंने अपने अनुसार ये मान, ठीक है। एक एम्पियर लूप बना दिया, डायरेक्शन मैंने क्या मान ली, ये वाली डायरेक्शन मान ली। अब इस एम्पियर लूप के लिए मैंने एम्पियर लॉ लिखा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समेशन, ठीक है। मैं इसको खोलना सिखाता हूँ, इसको खोल, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल cos थीटा बराबर नॉट समेशन। हाँ भाई, अब ये डीएल कहाँ पे लेना है, के ऊपर लेना, मैं बार बार सिखा रहा हूँ, जो तुमने लिख दिया उसी के ऊपर लेना, ठीक है ना। तुमने ऐसे जानबूझ के थोड़ी लिखा, तुम तो एम्पियर लूप सी की बात कर रहे थे इसलिए लिखा। तो डीएल तुमको लूप के ऊपर ही कंसीडर, कोशिश करो पॉइंट पी पर ही कंसीडर करा। पॉइंट पी ही था, मैं नहीं कंसीडर कर लिया। अच्छा सुना अब ध्यान से, यहाँ डीएल की जो डायरेक्शन होती है हमेशा लूप की डायरेक्शन में होती है, एम्पियर लॉ में कैसे होती है, लूप की डायरेक्शन। और लूप की डायरेक्शन मैंने इधर लिया, जबकि वायो सावर्ट लॉ में जो डीएल आता था वो करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ लूप की डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन पॉइंट पी पर अंदर की ओर है, अंदर की, इनसाइड, ठीक है। और बी कहाँ लेना है, बी भी लूप सी पर लेना है, तो बी भी मैं ही लेता हूँ। तो इस पॉइंट पर बी जो जाएगा अंदर जाएगा, तो दोनों ही अंदर गए, तो डीएल तो अंदर गया ही राजी खुशी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है जो जीरो हो गया, इंटीग्रेशन ओवर सी पी डी एल बराबर म्यू नॉट, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बी के जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने लूप कैसा लिया, सिमेट्रिक। तो जो बी का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा वही बी का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा, वही बी का मैग्नीट्यूड यहाँ होगा, वही एक सेम, इसलिए लूप को सिमेट्रिक लेते हैं, जिससे कि बी के मैग्नीट्यूड को बाहर निकालने में दिक्कत नहीं आए। अदरवाइज यदि बी डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट तुम नहीं निकाल सकते। अब तो खूब अच्छे से सीख गए होंगे इस बात को, मैंने गाउस लॉ में ये बात सिखाई थी। अब बी इंटीग्रेशन ओवर डीएल, इंटीग्रेशन ओवर डीएल, और यहाँ पे केवल मान लिखना है। क्या कहते हैं वो नहीं है, वेक्टर नहीं है यहाँ पे, डीएल वेक्टर नहीं है, डीएल वेक्टर होता तो मैं जीरो कर देता, बताया था एक वीडियो, इंटीग्रेशन ओवर सी डीएल वेक्टर इज जीरो, ठीक है ना। तो बोल सर जी यहाँ उड़ा देते, मतलब यहाँ कैसे उड़ा दे गधे, बी वेक्टर को तो बाहर नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, बी वेक्टर हर पॉइंट पर अलग, ठीक है ना। तो यहाँ नहीं कर सकता था, मुझे ऐसे बच के निकलना पड़ा। तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ इस लूप 2 पाई आर म्यू नॉट, और समेशन आई क्या, इनसाइड लूप के इनसाइड जो करंट है वो आई है, ये हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बात खत्म है, ठीक है। तो ये आ गया अपना B। और डायरेक्शन बताएं तो
थीटा कैप डायरेक्शन इधर थीटा। ओके ओके चलो, तो इस तरह मैंने सिखा दिया तुमको किस तरह एम्पियर लूप को काम में लेना है। अब देखो, अब ये तो मैंने करा दिया, अब तुमको एक काम करना, 12th वाली या कहीं तुम्हारे पास एसपीएस जो भी पड़ी हो, एक क्वेश्चन वहाँ पे दे रखा है, इसको मैं हालांकि दूसरे तरीके से कराऊंगा, चलो मैं करा देता हूँ, है ना। तो ये सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, पहली बात सुन लेना। फाइनाइट होता तो मैं बायो सावर्टी का, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, के अंदर जो करंट डेंसिटी, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर, अंदर करंट जा रही है इसमें। अच्छा, एक कंफ्यूजन और डाल सकता है, एसी और डीसी, ऐसे बोलते करंट जा रही है डीसी सॉलिड सिलेंडर में, तो डीसी तो अंदर ही जाती है भैया, डीसी तो वॉल्यूम में जाती है, क्या बोले नहीं साहब। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट सॉलिड सिलेंडर में, हाई फ्रिक्वेंसी एसी करंट सॉलिड सिलेंडर में, तो फिर सरफेस पे फ्लो करना उसको, सरफेस यहाँ एसी करंट यहाँ चलती है, अंदर नहीं चलती हाई फ्रिक्वेंसी। तो देखेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई एम पे एम जाके, जब तक पता चलेगा हो यार, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वहाँ देखेंगे, ठीक। अरे वहाँ करंट टाइम के साथ चेंज होती है कि नहीं होती, बस तो एसी में होती है कि नहीं होती, वहाँ देखना तुम। तो छोड़ो इसको, तो ध्यान रखना पर एसी करंट सरफेस पर जाएगी, डीसी करंट अंदर जाएगी, तुम कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन में ना आना। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, करंट अंदर जा रही है, सॉलिड सिलेंडर है, करंट अंदर जा रही है, और उसकी जो करंट डेंसिटी है वो है जे वेक्टर बराबर मैं कुछ भी दे देता हूँ, मैं इसको टी नहीं लिखूंगा, जे नॉट ही कर देता हूँ, जे नॉट अपॉन जैसे आर पार, तो आर स्क्वायर कर लेता हूँ, और ठीक है जेड कैप, जेड कैप लिखते सिलेंड्रिकल समझ जाएगा, ठीक है। ये करंट है, देन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, पॉइंट पी पर, यहाँ डिटरमाइन, यहाँ भी करना, चलो यहाँ का पहले यहाँ करते हैं, बाहर वाला करो, तो बाहर वाला करना है, तो बाहर की डिस्टेंस मान लेते हैं अपन आर प्राइम फार प्राइम, आर मान सकते हो तुम, आर थोड़ा सा मानने से कंफ्यूजन हो जाती है, बाकी कुछ नहीं है। तो आर प्राइम यहाँ पॉइंट पी पर मैंने एम्पियर लूप कंसीडर किया, दिस, ठीक है, के लिए मैंने एम्पियर नाम रख दिया इसका सी, एम्पियर लूप का, के लिए मैंने बायो सावर्ट सॉरी एम्पियर लॉ लिखा, ठीक। चलो, ये जब सॉल्व करोगे, इस लूप पर ही तो सॉल्व करोगे, और सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, ये तो प्यारे क्या ना, बी इंटू टू बाई आर प्राइम। अब यहाँ पे आ जाओ बेटे, म्यू नॉट समेसन आई करंट इनसाइड, करंट इन दिस सरफेस एट दिस सरफेस, यहाँ पे करंट निकालनी है अपन, यहाँ पे करंट अपन क्या लिखेंगे, जे डॉट, क्लोज नहीं लगाऊंगा, ठीक है, हो जाओ शुरू, करंट निकालनी है अपन। तो देखो प्यारे, तो म्यू नॉट एस जे नॉट आर स्क्वायर जेड कैप डॉट एरिया का, बेटा एरिया तो ऊपर ही जाना है, तो डी ए जेड कैप, ये जेड कैप डॉट जेड कैप वन, तो म्यू नॉट जेड नॉट जे नॉट सॉरी आर स्क्वायर, और अब डी ए वाट, डी ए वाट, तो डी ए के लिए वाट क्या करना, यहाँ पे एक एलिमेंट बना दो, मान लो ये आर, आर ही मानोगे अब तो, ठीक है, ये थीटा, ये डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा, तो ये आर डी थीटा हो जाएगी, तो ये डी आर हो जाएगी, तो आर डी थीटा डी आर, समझे।
ये सिंबल का थोड़ा सा चक्कर पड़ता है, सिंबल को ध्यान रखना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने एलिमेंट लिया, ये एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा, और ये आर ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसने भी तो यही डिफाइन किया है कि किसी भी जगह पे, इसमें किसी भी जगह पे जो करंट डेंसिटी वही है। इस जगह पे तो पॉइंट कोऑर्डिनेट तो बोलेगा। ठीक है, तो ये खत्म। तो ये कहाँ से कहाँ तक। अब देखो लिमिट क्या। अच्छा, थीटा के तो कलेस काटो, बोले 0 से 2 पाई अपन को घूमना ही है। तो 2 पाई म्यू नॉट जे नॉट आर क्यूब। अब देखो क्या है। सिलेंडर की रेडियस नहीं दी थी मैंने, कैपिटल आर। ठीक। हाँ भाई, अब देखो, अब लिमिट देखो भाई साहब, 0 से तो कैपिटल आर तक आओ, और फिर कैपिटल आर से आर डैश तक। क्यों सर जी ऐसे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो अंदर ही तो है, बाहर तो करंट डेंसिटी जी तो है। बोलो। मेरे कहने का मतलब, यदि ये क्वेश्चन आता जैम में तो वो ऐसे लिखता, आर लेस देन आर में तो ये है बाहर, क्यों ना, और आपको दिख रही है करंट है ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे लिमिट क्या ठोकने वाला हूँ, 0 से कैपिटल, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा कैपिटल आर से आर डैश तक क्या होनी है। ठीक है, बोलो। नहीं ठोकेंगे लिमिट तो 0 हो जाएगी अपने आप। 2 पाई म्यू नॉट जे नॉट आर क्यू अपॉन, ये आ गया तुम्हारा डी इंटू पाई आर डैश, तो डी आ गया 2 पाई से 2 पाई म्यू नॉट जे नॉट आर क्यू अपॉन, अपॉन क्या कुछ, ये अपॉन 3 तो है यार। ठीक है, ये ये आ गई इसकी खत्म। अब मान लो ये पॉइंट भी अंदर होता, और यहाँ करो। ठीक है, तो पॉइंट भी अंदर होता तो अ, ये आर डैश दूरी होती, पर तो दूरी होती ना उसकी, आर डैश दूरी होती, तो आर डैश दूरी पर निकालना, आर डैश डिस्टेंस पर, लिमिट 0 से आर डैश आ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें तो इस सर्कल की करंट निकालनी है, इस सर्कल के अंदर कितनी, यहाँ पे 0 से 8 में निकालनी है। ठीक है, 0 से 8 लिमिट आ जाएगी, बात खत्म। आगे से तुम्हें कोई मतलब भी नहीं। आउटसाइड करंट से क्या मतलब, क्योंकि वो तो इनसाइड करंट की बात करता है हमेशा, एम्पियर में। ठीक है। अब मान लो, अब जैसे उसमें तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कांस्टेंट बोल रखी है, क्या फर्क पड़ रहा है, कांस्टेंट करके निकाल लो। ठीक है। हाँ भाई, चलो क्लियर। तो ये बात यहाँ हुई खत्म। अब तुम देख लेना भाई, एक सोलेनोइड वाला और देख लो। एक चीज और देख लो, चलो सिलेंडर में लो होंगे सब, ध्यान रखना। यहाँ पे जो करंट है वो इस तरह है, फाई कैप डायरेक्शन। मैं एक बार बना देता हूँ। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ कि पर यूनिट लेंथ जो करंट है, पर यूनिट लेंथ तो नहीं बोलो, मैं बोलता हूँ, चलो बोल दो, पर यूनिट लेंथ जो करंट है वो आई नॉट। ठीक है, मैं एज ए सोलेनोइड मतलब परिनालिका वाला ही है ना, उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर दूसरे तरीके से बना रहा हूँ। तो पर यूनिट लेंथ जो करंट है वो आई नॉट। ठीक है, बस ये हमको दे रखा है, और सारे सिलेंडर में इस तरह करंट फ्लो हो रही है, और ये इसकी द डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट
पॉइंट पी, क्योंकि इसमें आउटसाइड जो होती है वो जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड। वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्यों जीरो होती है, ठीक है, इनसाइड ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना था। अब मेरी बात ध्यान सुन लो कि यहाँ पे तुम इस तरह का लूप नहीं ले सकते, इसलिए तो एम्पियर लॉ बेकार है। बोले क्यों नहीं ले सकते? इसलिए नहीं ले सकते ये लूप तो अंदर है ना, और ये करंट सरफेस पर है, हाँ? इसके अंदर तो करंट जीरो है, ये अंदर है ना लूप, तो पॉइंट पी अंदर है ना, तो पॉइंट पी से गुजरते हुए जाना चाहिए लूप, नहीं जाना चाहिए क्या? तो पॉइंट बी से होते गुजरते हुए जाना चाहिए, तो ये तो लूप अंदर है दादा। अब लूप अंदर है और करंट तेरी बाहर है, लूप के अंदर तो करंट जीरो है, करंट जीरो तो खड़ा हो जाएगा आंसर में। नहीं, जीरो नहीं है आंसर, है ना। जब इस तरह की करंट हो फाई कैप डायरेक्शन में, जो करंट है उसमें हमेशा लूप इस तरह की पॉइंट बी है ना, लेंथ इसकी है, ठीक है, ओके। चलो खत्म करो, इससे लूप को नाम दो सी, और ये मैंने इस तरह की डायरेक्शन मान ली जान पूछ के। अब की बार में सोच समझ के डायरेक्शन नहीं मानी है, वैसी मान ली, ठीक है, लूप की डायरेक्शन। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इंटीग्रेशन सी बी डॉट डी एल। सी लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें, अब मैं सी प्राइम कर रहा हूँ बेटा, सी प्राइम, ठीक है, बराबर। ऐसे ही करती है तुम्हारे मजे लेने के, तो तुम्हारा ध्यान जाए कि ये सी प्राइम तो वो भी सी प्राइम। अब मैं इसको सॉल्व जब करूंगा, देखो यहाँ यहाँ तुम देख रहे हो करंट यू है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो 100% ऊपर, बोलो मैग्नेटिक फील्ड कैसा ऊपर, ठीक है ना। अब सोचो थोड़ा सा मोटी बुद्धि, हालांकि तुमने 12th में पढ़ रखा है, इसकी डायरेक्शन तो ऊपर है फिक्स, लेकिन इस लूप पर हर जगह डीएल, देखो डीएल ये रहा, देखो डीएल ये रहा, देखो डीएल ये रहा, डीएल हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में, इसका मतलब एंगल अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा ना बी और डीएल के बीच। ये तो इधर ही है, और डीएल बेटा कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए कि पार्ट में तो सेम आएगा ना एंगल, इस पार्ट में भी सेम आएगा, इस पार्ट में भी सेम आएगा, इस पार्ट में से, ठीक है, चार पार्टों में अलग अलग तोड़ लो इसको, इंटीग्रेशन को देन सॉल्व कर दो। इस पार्ट में तो भाई सब जीरो आएगा, क्योंकि बी का ही मान जीरो, पहला पार्ट देखा। दूसरे पार्ट में 90 कोण बन गया, क्योंकि देखो बी तो ऊपर है और डीएल इधर जाना है ना, तो 90 है। तीसरे पार्ट में इसकी बात करूं, तीसरा पार्ट ये, तो यहाँ पे भी 90 का बनना, ये भी जीरो। फोर्थ पार्ट जो है ये देखो, यहाँ पे डीएल तो नीचे है, तो डीएल की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन, लूप की डायरेक्शन ये रही, लूप की डायरेक्शन ये रही, डीएल की डायरेक्शन ये, और बी बेटा ऊपर है, माइनस कॉस पाई आएगा ना, कॉस पाई माइनस, तो माइनस बी डी एल, माइनस इंटीग्रेशन डी एल यू नॉट। अब देख लो, अब तुम चक्कर पड़ गया ना, माइनस आएगा, इसलिए लूप की डायरेक्शन में थोड़ा सोच समझ के लेता हूँ, पी की डायरेक्शन में, है ना, आर्बिट्री में ले ली, इस तरफ ले लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, तरफ ले लो, देन प्लस आ जाएगा। तो बी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड माइनस में नहीं ले सकते, मैग्नीट्यूड निकालता है डायरेक्शन थोड़ा निकाल, ठीक है। अब ये जो भाई साहब है बी इंटीग्रेशन डीएल बराबर म्यू नॉट इंटीग्रेशन डीएल, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो काम किया तुमने, ये तो लेंथ एल है ना, तो इसकी जगह एल आ जाएगा, तो ये तो बाहुलाल आ गया। अब म्यू नॉट समेसन आई क्या, समेसन आई इनसाइड द लूप, तो इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर करंट देखनी है अपन, तो इस लूप के अंदर कितनी करंट आ रही है, ये वाली करंट आ रही है देखो। तो पर यूनिट लेंथ करंट बोली थी मैंने आई नॉट, देन एल लेंथ में करंट कितनी हो जाएगी, लेंथ में आई नॉट है, बाबूलाल में एल से एल कट गया, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, वहां पे सोलेनोइड होता नॉट एन आई, और एन क्या होता है, पर लेंथ, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं एन, कोई बात। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म, वो लॉन्ग सोलेनोइड है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नीट्यूड नॉट डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन सेम, देन बी वेक्टर यूनिफॉर्म,
ध्यान दे। हाँ, तो आते एक बात बता देता, एम्पियर लॉ के साथ साथ एक प्रसाद और दे देता। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना, इस तरह की यदि करंट आए ना तो इस तरह ही लूप लो। मैं कराऊंगा तुमको कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चन। तो करंट नहीं होती है, चार्ज मूव होता है, एनमैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैंने कहा था ना कुछ स्पेशल टॉपिक बात करेंगे, है ना। तो मार्कर बदल देता हूँ। मैं कह रहा था कि लॉन्ग सोलेनोइड था ये तो, अगर डॉट 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 क्यों कर दे, कि यदि फाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड होता, फाइनाइट लेंथ का, ठीक है, और करंट फरंट वही, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन होते, और करंट एक टर्न में आई होती एक टर्न में करंट होती है वो, और पॉइंट भी यहाँ होता कहीं एक्सिस, है ना। और इसके साथ, इस एज के साथ जो एंगल है वो अल्फा होता, इस एज के साथ ये वाला एंगल बीटा होता। तो यहाँ पे पॉइंट बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद कर लो डायरेक्ट, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस एल्फा माइनस। ठीक है, अब सोचो कि पॉइंट ये लॉन्ग होते, मानो लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है, एक साइड लॉन्ग तो होती है, तो एल्फा का मान तो 0 हो जाता, बीटा का मान 90 हो जाता। बोलो, नहीं, बीटा का मान पाई हो जाता सर, बीटा का मान पाई पुट करो, एल्फा का मान 0 पुट करो, कॉस 0 कॉस पाई 2, है ना। अब मान लो पॉइंट पी यहाँ होता, पॉइंट पी यदि यहाँ होता तो एल्फा तो होता 90, 90 तो, बोलो, एल्फा तो होता 90, और हाँ सही है, अल्फा 90, और बीटा फिर पाई, लॉन्ग होती है, लॉन्ग होती, और ये पॉइंट पी कहाँ होता है, यहाँ पे, तो ऑप्शन ले रहा हूँ, लॉन्ग होती और पॉइंट पी कहाँ होता है, यहाँ पे, तो अल्फा हो जाता 90 और बीटा हो जाता पाई, 90 बीटा हो जाता पाई, क्या होता, म्यू नॉट एन। तो यदि कोई लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग, पॉइंट पी यहाँ है, तो आधा होता है अंदर का, लॉन्ग में अंदर तो होता है ना म्यू नॉट एन आई, अभी निकाला है थोड़ी देर, यहाँ होगा म्यू नॉट एन आई बाई, याद रखो इनको, ठीक है ना, एक प्रसाद दे दिए वैसे तो। ठीक है, चलो अब एक और देखो, तो अपने काम की चिड़िया के काम आएगी, एक सीट है, इसको थोड़ा सा नई बात इसमें आने वाली है, तो मैंने अभी तक नहीं बताई है तुमको, और ये लॉन्ग है, कैसी है, लॉन्ग सीट, ठीक है, लेंथ है एल, मत लो, क्या फर्क, लॉन्ग ही बोल, इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मैं यहाँ बना देता हूँ, है ना। और उसकी जो करंट डेंसिटी है, सरफेस पर करंट है, तो मैं बोलूँगा सरफेस करंट है, ठीक है, सरफेस जो करंट डेंसिटी है वो है के, वेक्टर बराबर के नॉट आई कैप, तो मैं आई कैप डायरेक्शन बोल दूँ, करंट डेंसिटी इधर है और करंट भी इधर ही होगी 100%, ठीक है, तो पूरे सरफेस में करंट ऐसे ये फ्लो हो रही है इधर, पूरे सरफेस में, मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ एक पॉइंट पी है और यहाँ एक पॉइंट, थोड़ी सी दिक्कत आएगी मुझको डायग्राम बनाने में, पॉइंट पी यहाँ है, एक बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, अभी भी दिक्कत तो आएगी, तो आएगी, पॉइंट पी यहाँ है और पॉइंट पी यहाँ है, और
करंट डेंसिटी आई कैप डायरेक्शन है और ये है वेक्टर के नॉट। ठीक है, तो इस पॉइंट पी और इस पॉइंट पी पर अपन को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना। ठीक है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप कंसीडर करता हूँ, है ना। और लूप में जो कंसीडर करूंगा, एक रेक्टेंगल लूप लूंगा और रेक्टेंगल आधा सीट को ऊपर और आधा सीट से नीचे जो पॉइंट पी से होते हुए जाएगा, दोनों पॉइंट पी से। पॉइंट को तो बाहर में जान दो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करता हूँ तुमको अच्छा सा फिगर बनाने की। एक मैंने यहाँ पे लूप कंसीडर किया, तो आधा तो सीट के ऊपर है, आधा तो मैंने कर दिया डार्क, और आधा सीट के, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो एल, डायरेक्शन फायरेक्शन मान लेता हूँ, और इस लूप का नाम है सी। इसके लिए मैं एम्पियर लॉ लिखूं, म्यू नॉट। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैं तो जब रेक्टेंगल लूप लिया है मैंने, और करंट किधर जा रही है, तुम्हारी करंट इधर जा रही है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल लूप लिया, 4 हिस्सों में तोड़ूंगा मैं, तो तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा, और मेरा जो बी आएगा की डायरेक्शन में आएगा, है ना, और इसकी डायरेक्शन में आएगा, तो यूं जाके घूमेगा ना नीचे, अंदर की ओर जाएगा, इसकी डायरेक्शन में जाएगा, इसमें आएगा और इसकी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक हिस्से में बी एल आना है, BL, और दूसरे हिस्से में भी क्या आना है, दो बाहुलाल यहाँ पे आएंगे, इन दो हिस्सों में जीरो हो जाएगा। ठीक है? समझ गए ना, लूप आधा ऊपर है आधा नीचे। अब इधर देखो म्यू नोट समेशन आई क्या बीमा, समेशन आई करंट इन दिस लूप, इसके अंदर जो करंट है यहाँ पे, यहाँ जो करंट जा रही है, ये सारी करंट, ये वाली करंट जो जा रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, वो क्या है, समेशन आई। अब यहाँ पे सुनो ध्यान से, इस के की वैल्यू क्या है, के नॉट, है ना। अब के नॉट बराबर होता है आई अपॉन परपेंडिकुलर लेंथ। इतना ही सिखाऊंगा बस अभी तो। और किसके परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर। तो जो करंट है ना, के परपेंडिकुलर लेंथ यही है, करंट है के परपेंडिकुलर ये एल ही है यहाँ पे, है ना, ये एल ही आ जाएगा। आई बराबर क्या आई यहाँ पे, के नॉट इंटू एल लंबाई में जो करंट आई, वाई के नॉट इंटू, ठीक है, पी बराबर आ गया यहाँ पे म्यू नॉट के नॉट बाई, क्लियर। ठीक, तो ये आई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे, ऊपर भी और दोनों जगह। ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो तो इस डायरेक्शन में आएगा, बोलो, और नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन, डायरेक्शन सहित यदि लिखें तो बी वेक्टर बराबर आ जाएगा म्यू नॉट के नॉट बाई टू प्लस माइनस के कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन तो के कैप ही है, इधर तो प्लस के कैप आएगी और नीचे माइनस के कैप, याद रखें इस रिजल्ट। ठीक है, तो ये सीट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो एम्पियर लॉ के और तुमको मिले तो उनको करना। बाकी अगली जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो अच्छी वाली वीडियो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की बात कर, ठीक है। कल मिलते हैं, नमस्ते।